ईयरफ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है? अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 87% जो लोग हैं वो हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो 20-22 साल की एज में इस कंप्लेन के साथ आ रही होती है कि हमें ऊंचा सुनाई दे रहा है, कि आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, और पेशेंट को जो है वो आला समात की तरफ मूव करना पड़ सकता है। हेडफ़ोन्स एक्सचेंज करने की वजह से ना सिर्फ कानों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं बल्कि वायरस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। 8 घंटे जो है वो जो साउंड्स हैं 90 डेसिबल्स की, आप उसको सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी ऑडियोलॉजिस्ट जन्नत उमर। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो ये है कि ईयरफ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और इसका क़ुव्वत समात पर जो है वो कितने मनफ़ी असरात हो सकते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 87% जो लोग हैं वो हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से जो ज़्यादा चीज़ नोटिस की गई है कि 56% जो है हमारी यंगस्टर जो है, नौजवान नस्ल, वो इसका इस्तेमाल करती है। नौजवान नस्ल ना सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉल्स, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बल्कि म्यूज़िक और मूवीज़ के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जिसका दुरानिया 6 से 7 घंटे होता है। अब जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये हुआ कि जैसे लॉकडाउन हो गया और जो बच्चे हैं उनको भी हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा कराया जाने लगा, क्योंकि उनके सारे लेक्चर, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के काम जो थे वो उन्होंने ऑनलाइन अटेंड करने थे और हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ गया। हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल अपनी जगह ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमारे लिए बेहतर, हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए ही बनी है। लेकिन देखा यही गया है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस भी हेडफ़ोन्स के इस्तेमाल से ले रहे हैं और आप म्यूज़िक, मूवीज़ के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो क़ुव्वत समात में कमी यानी नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, शोर की वजह से क़ुव्वत समात में कमी, जो कि एक ख़ास एज यानी कि 50+ में पाई जाती थी, अब हमारी नौजवान नस्ल जो है वो 20-22 साल की एज में इस कंप्लेन के साथ आ रही होती है कि हमें ऊंचा सुनाई दे रहा है। अगर हम हेडफ़ोन्स की बात करें तो इसमें जो है वो 2 तरह के हेडफ़ोन्स हैं, जिन्हें हम कान के ऊपर पहनते हैं या हम अंदरूनी कान में इस्तेमाल करते हैं, कान के अंदर रखते हुए। अब जो है इन परसेंटेज की वजह से यही देखा गया है कि जो समात में कमी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इन दोनों हेडफ़ोन्स को इस्तेमाल करने के अपनी जगह पे अलग नुकसानात हैं, जैसे कि आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। अब जो पेशेंट हैं उनकी कंप्लेन भी यही होती है कि हमें बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनाई दे रहा है, हमें यूँ फ़ील हो रहा है कि जैसे हमारा कान भारी हो गया है, नमनेंस हो गई है, या हमारा जो कान है इसमें शाइन शाइन की आवाज़ आती है, या कुछ पेशेंट को एक कान से अच्छा सुन रहा होता है और एक कान से वो कहते हैं कि हमें आवाज़ नहीं आ रही। इसलिए जब आपके बच्चे हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल करें तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि वो कितना वॉल्यूम जो है करके सुन रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में भी सुन रहे हैं, बड़े भी ऐसे करते हैं, इसलिए आपने लाजमी इस पे चेक एंड बैलेंस रखना है। जब हम नॉर्मल बोल रहे होते हैं तो हमारी जो डेसिबल्स होते हैं साउंड्स के, वो 60 डेसिबल्स होते हैं। जब कोई इंसान चीख कर बात करता है तो उसके 90 डेसिबल साउंड्स होते हैं, लेकिन जो हमारी नौजवान नस्ल है वो 120 डेसिबल्स के साउंड्स को इतना ज़्यादा सुनती है कि फिर उनके कान में मसला हो जाता है। अब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो हैं वो हमें यही बताती हैं कि आप हफ्ते में 5 दिन के लिए 8 घंटे जो है वो जो साउंड्स हैं 90 डेसिबल्स की, आप उसको सुन सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा तजावुज़ करेंगे तो आपका जो कॉक्लिया है, जो हसास ऑर्गन है, हेयरिंग ऑर्गन, उसमें कोई ना कोई मसला होगा, या आपको जो नर्व है जो हमारे दिमाग में पैगाम लेके जाती है साउंड का, ऑडिटरी नर्व, उसका कोई ना कोई मसला होगा और आप जो है वो हेयरिंग लॉस का शिकार हो सकते हैं। अब पेशेंट जो है उसको अपना कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? अगर उसे कान में नमनेस हो रही है या उसे ऊंचा सुन रहा है तो पीटीए टेस्ट, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, उसे लाजमी करवानी चाहिए। अगर उसे नॉइज़ की वजह से लॉस होगा तो उसके 4K पे डिप पे हम ये नोटिस करते हैं कि जब डिप आती है तो हमें पता लगता है कि ज़्यादा ऊंचे वॉल्यूम सुनने की वजह से उसकी जो समात है वो जो है वो लॉस में जा रही है।
अब किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए अपनी हेडफ़ोन्स को इस्तेमाल करते हुए? पहली बात कि इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन जैसे हमें आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप नॉर्मल वॉल्यूम पे इसे सुनें। और ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात एक हैंड फ्री जो होती है वो पूरी फैमिली यूज़ कर रही होती है, या एक हेडफ़ोन सब जो है हम अपने दोस्तों से भी शेयर कर रहे होते हैं। हेडफ़ोन्स एक्सचेंज करने की वजह से ना सिर्फ कानों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं बल्कि वायरस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और पेशेंट जो है उसको कान में ख़ारिश भी हो सकती है और क़ुव्वत समात पे उसके फिर नेगेटिव असरात जो हैं वो बाद में ज़ाहिर होते हैं। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वो क्या होना चाहिए? पहली बात तो माँ-बाप जो हैं वो अपने छोटे बच्चों पे इस चीज़ को चेक रखें कि उनको है हमने जब साउंड्स या ऑनलाइन क्लासेस या किसी भी म्यूज़िक, मूवीज़ के लिए उन्होंने यूज़ करना है, तो उसको देखा जाए प्रॉपर कि वो कम वॉल्यूम पर ही सुने। 120, 90 इस डेसिबल्स पर ना सुने। वो श्योरली है कि वो उनको वक्त के साथ साथ जब इसका तसलसल दुरानिया ज़्यादा होता जाएगा, वो इनको कोई ना कोई हेयरिंग लॉस का कोई शिकार होंगे बच्चे। ट्रीटमेंट में फिर यही है कि डायरेक्ट जो है वो लोगों को सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है, यानी कानों में नर्व या हेयर सेल्स के डैमेज की वजह से होती है, और फिर उसका इलाज दवाइयों से तो मुमकिन है नहीं, और पेशेंट को जो है वो आला समात की तरफ मूव करना पड़ सकता है। इसलिए अपने आप को जो है वो हेयरिंग एड से बचाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो हमारी सेहत को और हमारी बेहतर बनाने के लिए बनी हुई हैं, ना कि उनका बेजा इस्तेमाल करके हम अपनी जो समात है उसको भी कम कर लें। इसलिए बेहतर यही है कि उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर आप इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं या किसी भी तरह से कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी सिलसिले में, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।